हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्ट्राइक है 19 सितंबर को और 20 सितंबर को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ को स्ट्राइक करनी पड़ रही है, बाकी कोई बैंक इस स्ट्राइक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये वीडियो स्टाफ की हक की लड़ाई को भी दिखाता है। लेकिन दोस्तों, आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर लेटर है जो कि अभी लेटेस्ट लेटर है, 17 सितंबर का लेटर है। चलिए डिस्कस करते हैं किस बारे में है। दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है extend fraternal support to 2 days all India strike in Central Bank of India on 19th-20th September 2022 against mass transfer in violation of bipartite settlement। तो चलिए देखते हैं लेटर में क्या बारे में कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ। अप्रैल 2022 में 3000 से ज़्यादा क्लरिकल स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। इसके खिलाफ ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने चीफ लेबर कमिश्नर से बात की। तो चीफ लेबर कमिश्नर के कहने पे डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर जो चेन्नई के हैं, उन्होंने नोटिस दिया मैनेजमेंट को कि एक कंसिलेशन मीटिंग कर ली जाए ताकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो यूनियंस हैं और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट है वो एक मीटिंग कर लें और डिसाइड कर लें कि कैसे बीच का रास्ता निकाल लिया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैनेजमेंट ने इन सभी ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए, अपने आप को सबसे ऊपर समझते हुए, रीजनल ऑफिस को ये ऑर्डर दिया कि वो एम्प्लॉयज़ को रिलीव करें। ठीक है, वो जहाँ भी उनको ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ से रिलीव करके जहाँ भी उनको जाना है वहाँ भेजें। इस तरह से मैनेजमेंट ने जो इंडियन लॉज हैं उनको भी तोड़ा है, जो कि काफ़ी गलत है। दोस्तों, कभी कभी लोग ऊपर पहुंचने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं, एक ही बैंक का हिस्सा हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सबको खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में होता क्या है, बहुत दिन से कोई लोग रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में, तो वो भूल जाते हैं कि जो असली बैंकर्स हैं, जो काम कर रहे हैं कहाँ पे, ब्रांचेज़ में, वो कितना मेहनत करते हैं, तब जाके बैंक आगे बढ़ता है। तो वो ROHO में एसी की ठंडी हवा खाते हुए ये भूल जाते हैं कि कैसे हम उनके लिए भी कुछ हेल्प कर सकते हैं। वो उनको बस ये लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम जो चाहेंगे वही इस बैंक में होगा, जो कि काफ़ी गलत है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यूनियंस ने सोचा अब ये बात तो मान नहीं रहे मैनेजमेंट, तो 30 और 31 मई 2022 को स्ट्राइक करते हैं। तो इसमें फिर से CLC आए, चीफ लेबर कमीशन, उन्होंने कहा नहीं, एक बार आप और मीटिंग करके देख लीजिए, कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए। स्ट्राइक काफ़ी गलत होगी, बैंक के लिए भी गलत होगी, बैंक के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो 24 मई 2022 को मीटिंग हुई मैनेजमेंट के साथ फिर से। तो मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस किए गए वो देख लीजिए। पहला पॉइंट ये था कि ट्रांसफ़र इफेक्टेड विद इन द स्टेशन विल कंटिन्यू। जो स्टेशन के अंदर हैं, एक रीजन के अंदर हैं, वो जो ट्रांसफ़र हुए वो कंटिन्यू रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट कर दिया, लेकिन आप अपने सिटी में तो हैं। इसके बाद ट्रांसफ़र इफेक्टेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन विल बी रिव्यूड and considered within the provision of the existing settlement upon the receipt of representation from the concerned employees। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे भेज रहे हैं उनको रिव्यू किया जाएगा अगर एम्प्लॉयज़ उसमें अपनी कोई आपत्ति जताते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है डिस्कशन विल बी हेल्ड विद ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन टू फाइनलाइज अ पॉलिसी फॉर रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। भाई ये बात तो सही है, आप एक ब्रांच या एक जगह हमेशा ज़िंदगी तो नहीं काट सकते हैं, इसलिए एक ऐसी पॉलिसी निकाली जाए जिससे एम्प्लॉयज़ को भी दिक्कत ना हो, मैनेजमेंट को भी दिक्कत ना हो, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। इस पर भी चर्चा हुई और फिर जो अदर इश्यूज़ हैं स्ट्राइक नोटिस को लेकर उनको भी डिस्कस किया गया। तो ऐसा माना जा रहा था कि चलिए कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। तो इस मीटिंग के बाद जिन भी एम्प्लॉयज़ को दिक्कत थी उनका ट्रांसफ़र दूर किए गए, गलत जगह किए गए। तो 972 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिन्होंने अपना जो उनको दिक्कत हो रही थी उसका विरोध दर्ज कराया। ठीक है, और कहा गया कि उनके ट्रांसफ़र्स को एक बार रिव्यू किया जाए, क्या उनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके बाद से 100 दिन हो चुके हैं, उसके बाद से मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि मीटिंग हो चुकी थी 24 तारीख को इस बारे में कि हम ध्यान देंगे, जो गलत ट्रांसफ़र्स हैं उनको सही करेंगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने ये सोचा कि हम सबसे ऊपर हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया 19 और 20 सितंबर को स्ट्राइक होगी। पर मैनेजमेंट इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमारे पास ये पावर है अकॉर्डिंग टू एयर PPS कि हम किसी को भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी स्टेशन, किसी आउट ऑफ स्टेशन या विद इन स्टेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि मैनेजमेंट इस बात को भूल रहे हैं कि एयर PPS के अकॉर्डिंग वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पे सरप्लस एम्प्लॉयज़ और वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेफिसिट हो। ये बात एयर PPS में साफ साफ लिखी गई है, जो कि मैनेजमेंट उस पर अड़ा हुआ और वो मान नहीं रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यूनियंस हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी बैंक के यूनियंस हैं वो स्ट्राइक भले ना करें,
बाकी बैंक्स के, लेकिन हमें एक सपोर्ट ज़रूर दें और ये ताकि जो बैंकर्स की यूनिटी है वो दिखाई दे और जो ट्रांसफ़र्स के जो इलीगल ऑर्डर्स हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा।